मार्च 2021 में एक आदमी था जो चुपचाप ज्यादातर बड़ी कंपनियों से भी अमीर था। किसी को उसका नाम तक नहीं पता था, कोई मैगजीन कवर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई हेडलाइन नहीं। फिर 48 घंटे से भी कम समय में, जितने समय में आप एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं, उससे भी कम, उसकी लगभग पूरी दौलत खत्म हो गई। 20 अरब डॉलर मिट गए। ये कहानी बदकिस्मती की नहीं है। ये कहानी है कि इंसान का दिमाग कैसे खुद को यकीन दिला लेता है कि नियम अब उस पर लागू नहीं होते। और इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि यही जाल हम सबके लिए भी बिछा है, बस छोटे पैमाने पर। उस आदमी का नाम था बिल हुआंग, एक पूर्व हेज फंड मैनेजर जिसे कुछ साल पहले हांगकांग में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बैन कर दिया गया था। फाइनेंस की दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते थे कि उसका करियर खत्म हो चुका था, लेकिन उसने एक फैमिली ऑफिस नाम की चीज शुरू की, एक निजी निवेश कंपनी जिसमें लगभग कोई सार्वजनिक जानकारी देने की जरूरत नहीं होती, कोई सरकारी फाइलिंग नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई देख नहीं रहा था। उसने शुरुआत की करीब 20 करोड़ डॉलर से, अपने ही पैसों से। कुछ ही सालों में वॉल स्ट्रीट के ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी रणनीति मौजूद है। उस 20 करोड़ डॉलर ने 30 अरब डॉलर से ज्यादा का रूप ले लिया। और यही वो बात है जो आपको बेचैन कर देगी। लगभग किसी को इसका अंदाजा नहीं था, न रेगुलेटर्स को, न उन बैंकों को जो उसे अरबों डॉलर उधार देने वाले थे, न खुद उसके कुछ कर्मचारियों को। ये रहा उसका तरीका। वांग ने टोटल रिटर्न स्वैप नाम की चीज इस्तेमाल की, यानी बिना किसी स्टॉक को असल में खरीदे उस पर बहुत बड़ा दांव लगाने का एक तरीका, और वो भी बिना किसी को बताए कि दांव कितना बड़ा है। वो सिर्फ निवेश नहीं कर रहा था, वो कई बैंकों से भारी रकम उधार ले रहा था। क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, और किसी भी बैंक को नहीं पता था कि बाकी बैंक भी उसे पैसे दे रहे हैं। हर बैंक सोचता था कि वो उसका इकलौता बड़ा कर्जदाता है। उसका लिवरेज 5 गुने से भी ज्यादा था। मतलब उसके पास जो $1 था, उस पर वो $5 का दाव लगा रहा था। जब आप इतने लिवरेज में होते हैं तो आपको दौलत खोने के लिए बाजार के क्रैश होने की जरूरत नहीं होती। बस सही या गलत पल पर एक हल्की सी गिरावट काफी है। और मार्च 2021 के आखिर में वो पल आ गया। कुछ स्टॉक्स जिन पर उसका सबसे भारी दांव लगा था, गिरने लगे। कुछ खास नहीं, बस एक सामान्य गिरावट। लेकिन क्योंकि उसने इतना उधार लिया था, बैंकों ने मार्जिन कॉल जारी की, यानी तुरंत और पैसा जमा करने की मांग, ताकि दांव कवर हो सके। उसके पास उतना पैसा नहीं था। एक ही कॉल में बैंकों को पहली बार एहसास हुआ कि वो सब मिलकर एक ही आदमी को कितना बड़ा एक्सपोजर दे चुके हैं, और वो घबरा गए। 48 घंटों के अंदर बैंकों ने अपना नुकसान कवर करने के लिए अरबों डॉलर के स्टॉक्स एक साथ बेचने शुरू कर दिए। इतनी बड़ी बिकवाली कि ये वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे बड़े एक दिवसीय ट्रेडिंग वॉल्यूम में से एक बन गए। जब तक ये सब खत्म हुआ, बिल हुआंग लगभग पूरे 30 अरब डॉलर गंवा चुका था। कुछ बैंकों को भी अरबों का नुकसान हुआ। अकेले क्रेडिट स्विस को 5 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ। एक इंसान, एक वीकेंड। आधुनिक वित्तीय इतिहास में निजी दौलत के सबसे तेज विनाश की कहानी। अजीब बात यह है, यह कोई नई कहानी नहीं है, ये एक पुरानी कहानी है, बस नए कपड़ों में। पुराने जमाने के व्यापारी भी इसी जाल में फंसते थे, साम्राज्य भी इसी वजह से गिरे। बिल हुआंग ने 20 अरब डॉलर इसलिए नहीं गंवाए क्योंकि वो बदकिस्मत था। उसने इसलिए गंवाए क्योंकि 30 अरब डॉलर पर पहुंचकर वो डर जो उसे बचा सकता था, चुपचाप गायब हो गया। असली सीख अरबों डॉलर की नहीं है, ये उस पल की है जब हम सब, भले ही बहुत छोटी रकम के साथ, ये मानने लगते हैं कि जोखिम के सामान्य नियम अब हम पर लागू नहीं होते। पैसा लालच की सजा नहीं देता, वो यकीन की सजा देता है।